जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम दूसरे अध्याय को सुनने के बाद अर्जुन के मन में जो शंका उत्पन्न हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के विषय में सुनकर संकित हो जाते हैं, क्योंकि महिमा दोनों की ही सुनी उन्होंने और उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि आखिर मैं किसको अपनाऊं। और इस शंका को भगवान श्री कृष्ण के सामने इन शब्दों में प्रकट किया। जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। हे केशव, यदि आपको, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा बुद्धि ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ लगता है, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। तो हे केशव, मुझे फिर आप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को सुनने के बाद ऐसा लगा कि श्री कृष्ण ज्ञान योग को कर्म योग से ज्यादा महत्व देते हैं और फिर अर्जुन से कहते हैं कि तू कर्म योग को अपना। तो अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई कि हे केशव, अगर आपको कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर मुझे आप घोर कर्म में, इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अगले श्लोक में वो कहते हैं, व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिम मोहसी में तदेकम वद निश्चित येन श्रेयो अहम आपनुयाम। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहसी में, आपके मिले हुए से इन वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, भ्रमित हो रही है। मैं भ्रम में पड़ गया हूं, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा मेरा मार्ग मेरे लिए उचित है। तदेकम वद निश्चित है, इसलिए उस एक को निश्चित करके कहिए, ये जिसको श्रेयो हम आपनुयाम, अपनाकर मैं कल्याण को प्राप्त हूं। तो अर्जुन ने उन दोनों मार्गों में से पूछा है कि मैं किस मार्ग को अपनाऊं जिससे मेरा कल्याण हो। युद्ध क्षेत्र में खड़े अर्जुन का प्रश्न था ये, जब उन्होंने दोनों रास्तों की महिमा सुनी। और ये आज भी हर उस एक नए आध्यात्म के पथिक का प्रश्न है, शंका है, जो अध्यात्म में नया जुड़ा है। उसके अंदर भी यही उत्पन्न होता है कि मैं क्या करूं, किस रास्ते को अपनाऊं कि मेरा कल्याण हो जाए। तो कल्याण के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया है, जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोकों में देते हैं, जिसे हम अगली बार चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।